कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बाबा साहब को याद किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के स्वतंत्र संग्राम के प्रथम पंक्ति के नेता थे, जिन्होंने भारतीय संग्राम का निर्माण किया। अंबेडकर बचपन से ही मेधावी और संघर्षशील थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। गौरतलब है कि वर्ष 2003 में इस शहर का नाम महू से बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। उनका परिवार मूलतः मराठी था और धार्मिक तौर पर कबीरपंथी था। अंबेडकर दलित परिवार से होने के कारण बचपन से ही जातिगत भेदभाव व अस्पृश्यता के शिकार होते रहे थे। दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वो बेर्दी सुदर्ज में दलितों की समस्याओं पर लेख लिखे, समानता के साथ आरक्षण की व्यवस्था की वकालत की। अंबेडकर का सामाजिक जीवन बहुत साधारण था। अंबेडकर उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से सरल व्यक्ति थे। सामाजिक समस्याओं को लेकर उनका नजरिया यथार्थवादी था। 6 दिसंबर 1956 में उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। यह घड़ी भारत के लिए अत्यंत कठिन थी। यह छुआ में जो पूर्व समय हमारा व्यतीत हुआ है या तथाकथित वर्तमान में भी अपवाद के रूप में हमें घटनाएं आज भी सुनने को मिलती हैं, उनका पुरजोर विरोध तो किया ही, लेकिन कभी भी उसको हिंसा का रूप बाबा साहब ने ना ही तो कभी दिया और ना ही कभी अपने जो पूरा देश का समाज है उसे भी स्वयं की शिक्षा और स्वयं के बल पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन किया। यदि बाबा साहब को पढ़ा जाए, अच्छी तरीके से उन्हें आत्मसात किया जाए, तो विश्व गुरु बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। तो सिर्फ पैदा ही नहीं होता है, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी क्षेत्र में पैदा होता है। वो प्रिस्क्राइब्ड है, पैदा होने से पहले उसकी जात निर्धारित हो जाती है। लेकिन जाति और धर्म, ये धर्म और परंपरा की विषय वस्तु है। धर्म इसके हमारा धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होता है, परंतु जो देश का संचालन होता है, देश संचालित होता है, वो एक संविधान से संचालित होता है। और इस संविधान की जो देन है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और संविधान का बहुत लोग समर्थन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। आए दिन सुनने को मिलता होगा, आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, अखबारों में।